नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 161वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मेरठ की शबनम को फांसी पर लटका दिया जाएगा। आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली शबनम पहली महिला होगी। उसका अपराध इतना जघन्य है कि उसके लिए कहीं से भी सहानुभूति के एक शब्द बाहर नहीं आ रहे। महज अपने पसंद के युवक से शादी करने के लिए शबनम ने अपने माता पिता सहित 6 रिश्तेदारों की नृशंस हत्या कर दी थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में शबनम के समक्ष अब अपनी मौत के दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। शबनम के लिए कहीं किसी कोने से सहानुभूति या राहत के शब्द नहीं निकल रहे। कारण सहज है, समाज उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध को माफ करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि शबनम का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। उसने महज प्रेम विवाह के लिए अपने माता पिता ही नहीं, मासूम बच्चे तक की जिंदगी की परवाह नहीं की। मगर क्या मौत की सजा ही इसका विकल्प है? क्या देश और समाज इसकी जगह कोई दूसरे विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता? जाहिर तौर पर मौत की सजा पर बहस कोई नई बात नहीं है। इस पर सदियों से बहस जारी है। बहस के इसी क्रम में 106 देशों ने मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत सहित अभी 56 देश अब भी हैं जहां मौत की सजा बरकरार है। ये कहने का ये अर्थ नहीं है कि कोई शबनम के अपराध को कम करके आंक रहा है। उसने जो किया वो जघन्य ही नहीं बल्कि किसी भी दृष्टि से माफ करने योग्य नहीं है। हालांकि इसके इतर कई सवाल हैं जिस पर सभ्य समाज को चर्चा करनी चाहिए। जाहिर तौर पर जो दूसरों की हत्या करते हैं वह अपराधी होते हैं। सभ्य समाज में हत्या और बलात्कार जघन्यतम अपराध है। इसलिए दुनिया के सभी देशों में इन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, होना भी चाहिए, क्योंकि किसी की हत्या से उसका परिवार तबाह होता है। जब किसी भी नारी की अस्मिता और सम्मान पर सीधा हमला हो। ज्यादातर बलात्कार पीड़िता अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीने के लिए बेवश होती है। मगर यहां सवाल दूसरा है। सवाल है कि क्या कोई सभ्य समाज हत्या करने वालों को मौत की सजा देकर खुद हत्यारा नहीं बन जाता? क्या किसी समाज, देश या कानून को यह नैतिक हक है कि वह किसी मनुष्य की जान ले ले? क्या किसी की हत्या करने वाले को मौत की सजा देकर खुद हत्यारा बन जाना नैतिक रूप से जायज है? फिर कई अन्य सवाल भी हैं। पहला सवाल है कि समाज में सजा का प्रावधान क्यों है? जाहिर तौर पर यह समाज को अनुशासित और नियंत्रित रखने का रास्ता है। उद्देश्य साफ है। ऐसी सजाओं के द्वारा समाज में अपराध करने से सजा मिलने का संदेश छिपा होता है। धारणा है कि सजा के संदेश से अपराधों में कमी आती है। एक पंक्ति में कहें तो सजा का सीधा अर्थ भविष्य में होने वाले अपराधों पर नकेल डालना है। मगर क्या ऐसा संभव हुआ है? क्या जिन देशों में मौत की सजा खत्म कर दी गई है उन देशों के मुकाबले उन देशों में हत्या की घटना संख्या कम है क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिन देशों में मौत की सजा बरकरार है उन देशों में दूसरे देशों के मुकाबले अपराध की संख्या ज्यादा है। जाहिर तौर पर इसका एक संदेश बेहद सीधा है। मतलब कड़ी सजा अपराध पर नकेल डालने के मामले में कारगर हथियार नहीं बन रही। इसी क्रम में दिल्ली का ही उदाहरण लेते हैं। राजधानी में निर्भया बलात्कार और हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना के तीखे विरोध के बाद इससे जुड़े कानून में संशोधन करके इसे बेहद सख्त बना दिया गया। आरोपियों को फांसी पर लटका दिया गया। मगर आंकड़े बताते हैं कि मौत की सजा के बाद भी दिल्ली में
इन घटनाओं में कमी आने के बदले इनमें बढ़ोतरी ही हुई है। मसलन साल 2012 जब यह घटना हुई, उस साल दिल्ली में बलात्कार के 706 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2019 में बलात्कार की 2520 घटनाएं। मौत की सजा पर बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी अपनी राय रखी है। पीठ ने कहा है कि किसी भी मामले में मौत की सजा तभी दी जानी चाहिए जब उस मामले में आजीवन कारावास की सजा कम या अनुचित लगे, संबंधित अपराध की तुलना में सजा कम लगे। इस आशय की टिप्पणी कर शीर्ष अदालत की पीठ ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बस ड्राइवर की फांसी की सजा को 25 साल की कैद में तब्दील कर दिया था। उस बस ड्राइवर ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि फांसी की सजा को अपवाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान अपराधी के इतिहास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब शबनम मामले को लीजिए। शबनम का अपराध जघन्य है, माफ करने लायक तो कतई नहीं है, मगर इसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। फिर संविधान में आजीवन कारावास का प्रावधान है। अदालत चाहे तो किसी अपराधी को बाकी बचा जीवन जेल में ही बिताने की सजा सुना सकता है। जाहिर तौर पर जब ये प्रावधान है, जब इस तरह का विकल्प हमारे संविधान में मौजूद है, तब क्या हम खुद को मौत की सजा से अलग नहीं रख सकते? अपराध जघन्य है तो अपराधी को पूरा जीवन जेल में रखा जाना चाहिए। इससे समाज और देश हत्यारा होने के कलंक से बचेगा। देश और समाज खून के बदले खून की एक तरह की पाशविक नीति से खुद को अलग कर सकेगा। सजा पाया अपराधी भी अपनी पूरी जिंदगी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए बिताएगा। जाहिर तौर पर मौत की सजा ही अंतिम विकल्प नहीं है। हमें इस सवाल पर भी विचार करना होगा कि क्या शबनम को मौत की सजा देने से देश में हत्या की घटना रुक जाएगी? अगर नहीं, तो हमें क्यों नहीं मौत की सजा का बेहतर विकल्प आजमाना चाहिए? वह इसलिए कि मौत की सजा से जिंदगी नहीं मिलती। नमस्कार।